हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बोल देने वालों के लिए जिसने जो भी बात करनी होती है भाई हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आओ, जो दिल करता है बोलो। आज तो हम कसम से किसी की किसी बातों को भी सेंसर नहीं करेंगे, जिसने जो बोलना है वो खुल-खुला के बोले। क्रिकेटिंग जो दुनिया है उसकी जो सबसे बड़ी राइवलरी है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्रिकेट मैच उसका आज जो मैच था बहुत बड़ी हाइप का वो शारिक भाई भी ने हमें जॉइन कर लिया है। उसका जो मैच था आज वो कंक्लूड हो गया जी फाइनली। हैरानगी की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है हैरानगी वाली क्योंकि वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। सिर्फ़ अफ़सोस इस बात पे है कि यार जो ज़िल्लत हमने आज देखी है, हमने इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा देखी है लेकिन पता नहीं आज ज़्यादा लगी है वो ज़िल्लत। मैं बात शुरू करने से पहले सिर्फ़ एक छोटी-सी बातें करना चाहता हूँ यार, कि हार-जीत जो होता है ना वो स्पोर्ट्स का हिस्सा होता है। अफ़सोस इस बात का है कि आज की जो हार थी ना, उसने जो रहती-सहते पोल भी थे, जो जिन चीज़ों पे पर्दा पड़ा हुआ था ना, मसलन के फ़ॉरेन कमेंटेटर्स ने एक से ज़्यादा दफ़ा ये बात बोली मैच के दौरान कि जो 8-10 साल पहले की पाकिस्तान क्रिकेट खेल रही है, आज की क्रिकेट नहीं है। वो जो एक इज़्ज़त थी ना एक पड़ी हुई आपके ऊपर, वो इज़्ज़त भी आज जाती रही, ख़त्म हो गई। वो जो एक हल्का-सा पर्दा था, वो भी उतर गया। इसके अलावा हम पिछले जब से हम कम से कम क्रिकेट देख रहे हैं 92 के आगे से, हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर, ब्रिलियंस के ऊपर डिपेंड करते आए हैं आज तक की क्रिकेट देखते हुए। अब हमें ये लगता है कि हमारे पास कोई ऐसा इंडिविजुअल भी नहीं रह गया, जो कि कोई ब्रिलियंस दिखा सके एकदम से आके, कोई उम्मीद ही नहीं किसी से रह गई। इस बात को लेके मैं आगे चलूँगा और सबसे पहले शारिक भाई के पास जाऊँगा। शारिक भाई, यार मुझे ये बताएँ कि देखें हार-जीत मैं समझता हूँ सिस्टम हमारे पास नहीं है, हमारे पास प्लेयर डेवलप करने का कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। वो जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी स्टार्टिंग फ्रॉम इमरान खान ऑल द वे डाउन टू मेरा ख़्याल है कि मोहम्मद आमिर उस ब्रीड का एक आखिरी खिलाड़ी आया था शायद। ये कहाँ चलेगी जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, इसके बारे में क्या है? आई थिंक हम जो बात कर रहे हैं सिस्टम की, चलो मैं सिस्टम को हटा देता हूँ। हमारे जितने भी मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर है ना, वो फर्स्ट क्लास बहुत कम खेला है, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है एक जगह पे। ये सारे हैं लीग्स खेलने वाले, 4-4 ओवर वाले, 6-6 ओवर वाले मैचेस, तो उसका बड़ा एक इम्पैक्ट आता है, वो अब आपको नजर आता है। जहाँ थोड़ा सा, और मेंटल कैपेसिटी भी एक मेजर इशू है। हुँ। जहाँ थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है हमारे ऊपर, हमारी जो है हर चीज टांगे छत पे लग जाती हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। मैं इस बात पे तो अदील भाई जो है ना इस ग्रुप में सबसे बड़े एडवोकेट हैं इस बात के कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को मानता हूँ कि टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में। अदील भाई मैं आपसे ये पूछता हूँ यार कि था ना कभी, था। इमरान खान से स्टार्ट करके बीच में जितने भी हमारे पास नाम आते रहे वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर ही आते रहे हैं। क्या वजह हुई कि यार ये टैलेंट आना ही बंद हो गया, बनना ही बंद हो गया? माँओं ने क्या दूध पिलाना शुरू इ- नहीं, टैलेंट, रॉ टैलेंट आता है लेकिन उसको निखारना पड़ता है। अभी भी हमारे पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ जाती है, जैसे अभी साइम अयूब आया या बाबर आजम आया या मतलब कुछ इस तरह के प्लेयर आए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उसको निखारने वाला टैलेंट नहीं है, मतलब निखर के जो सामने आने वाला टैलेंट है ना, वो नहीं आ रहा है। अभी भी हमारी टीम में जो खेल रहे हैं ना, जो अपनी मेहनत के बलबूते पे निकल के आते हैं सामने, वो है वैसे। और हमारे मुल्क में बहुत ड्रेनेज हो चुकी है, पता नहीं वो किसी और चक्करों में पड़ गए हैं, बच्चियों के चक्करों में पड़ गए हैं, या पता नहीं किन है? चक्करों में पड़ गए हैं, पबजी के चक्करों में पड़ गए हैं। तो टैलेंट जो है ना क्रिकेट के लिए वो खत्म हो गया है, या यूट्यूबर्स बन गए हैं हमारी तरह। हारिस भाई आपको अगर आवाज़ आ रही है तो ये ये जो बोर्ड की प्रिपरेशन होती है, ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक है आपने अनजस्टिफाइड प्लेइंग 11 को पिक किया या 14 लड़कों को पिक किया, अनजस्टिफाइड पिक थी उसकी। लेकिन फिर भी यार लड़के खेल तो रहे हैं ना। खेलते हुए वो लड़के और ये लड़के माइंड यू कि वो लड़के नहीं है जो कि आज 2-3 साल जब से पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़े तब से खेल चुके हैं। इनकी बीच ये पिछले 15-15 साल से खेलते हुए तो आ रहे हैं ना गलियों में, बाज़ारों में, टेप बॉल क्रिकेट, घर में। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सर होती है ना कि यार रिज़वान अभी-अभी आउट हुआ है, मैं अब रह गया हूँ 1, तो अब मुझे आउट नहीं होना, मैंने आखिर तक जाना है लेके गेम को। मैं सऊद शकील की बात कर रहा हूँ। सामने वाले को मारने दो। ये किस तरह की सेंस है पाकिस्तानियों की कि जिनको ये समझ नहीं आती है कि मुझे अब 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे रिजवान आउट हो गया। देखें, शारिक भाई ने जो बात की और अदील भाई ने जो बात की, मैं इन दोनों को मिक्सअप करके ही बात करूंगा, सही है ना। मतलब आज मेरा भी दिल दुखा हुआ है
हम सबको पता था, मेरे से भी बात नहीं की जाएगी इतनी, मैं भी एग्रेसिव नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा दिल दुखा हुआ है ना, क्योंकि जिस तरीके से हम हारे, और ये एक्सपेक्टेड था, जैसे पता था ना कि भाई आगे कुआं है, लेकिन गाड़ी हम चलाए जा रहे हैं और हम कुएं में गिर गए, लेकिन पहले से हमें इंडिकेशन आ रहा है कि कुआं है आगे, हम सबको पता था ये बात। देखें मसला क्या है, हम जो रोल मिस कर रहे हैं वो रोल मिस कर रहे हैं जावेद मियाँदाद वाला रोल, यूनुस खान वाला रोल, हम वो रोल मिस कर रहे हैं जो कि आज के सीनियर्स में होना चाहिए था। 9 साल 10 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हो, मैं नाम नहीं लूंगा इंडिविजुअल्स का, लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। जैसे आपने सऊद शकील का बताया, रिजवान का बताया, आपने 115 रन की पार्टनरशिप लग चुकी थी, तो ये एक कैच ड्रॉप हो चुका था, उसको जरूरत थी मिडिल पे बोल्ड होने की, उसको निकलने की जरूरत थी बाहर, नहीं। सऊद शकील, जब आपको पता है मिडिल ओवर में आपके साथ मिडिल ओवर आपने निकाल दिया, जो कि मिडिल ओवर्स में विकेटें जाती हैं, आपने वो सर्वाइव कर लिया है। 35th ओवर में आप आ गए, अब आप 40 पे जा रहे हैं लास्ट सेशन में, तो आप तो 300 के ऊपर जा रहे थे उस टाइम पे, लेकिन आपने गड़बड़ क्या की, आपने बोला नहीं मैं भी मानूंगा, आपने भी उठा दी, दूसरे ने भी उठा दी। तो जो आपकी बातें की मैच्योरिटी होती है, 10-15 साल से लोग एक साथ खेल रहे होते हैं, डोमेस्टिक सबकी मैच्योरिटी मालूम होती है, लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आई बात की, ये समझ में, सॉरी। फैजान भाई, मैं नबील भाई के पास आखिर में जाऊंगा। फैजान भाई यार, ये आपको मेरी बात, एक बेसिक सेंस तो होती है ना, गेम अवेयरनेस, ये तो किसी बच्चे के अंदर भी होती है यार। हमारे जैसे लोग जो कभी भी नहीं खेले इस लेवल के ऊपर आके, हमें भी पता है कि यार अब एक विकेट गिर गई है, अब भी जरा थोड़ा संभालना है, 3-4 ओवर विकेट नहीं जानी चाहिए। फिर भी आप इतनी इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलते हैं। टू स्टार्ट विद मोहम्मद रिजवान से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसने भी जो शॉट खेली आगे निकल के, वो जो भी उसका बॉलर था, वो अक्षर पटेल को, वो स्पेशल फील्ड, उससे एक बॉल पहले उस जगह के ऊपर फील्ड लगाई गई, उसको इंटाइस किया गया कि निकल के जो है तू मारेगा तो लेग पे, लॉन्ग ऑन पे ही मारेगा, लॉन्ग ऑफ पे तो नहीं, तू ऑफ पे नहीं खेल सकता, और उसने एग्जैक्टली उसी ट्रैप के अंदर आके अपनी विकेट दे दी। यानी ये सेंस कैसे डेवलप करें हम प्लेयर्स के अंदर, इससे आपकी मैनेजमेंट की पिकअप करना, अनजस्ट पिकअप लड़कों का, इनसे क्या ताल्लुक है इन बातों का? नहीं देखें, इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम एक और लगती है वो है मेंटल टफनेस नहीं है, ठीक है ना। इनको जो ट्रेनिंग, और आप फिजिकल ट्रेनिंग की बात करते हैं, एक होती है मेंटल ट्रेनिंग, और जो ग्रूमिंग होती है ना कि एज अ प्लेयर को कैसे बनाना है, और एज अ मतलब हर लेवल पे जो ग्रोथ होती है ना, वो हमारी टीम में, पाकिस्तान यानी टीम आप में ये कह रहे हैं बिल्कुल कि जो नहीं है। कैप्टन है पाकिस्तान का मोहम्मद रिजवान, इसको नहीं पता था कि ये सारी फील्ड, ये सारा ट्रैप इसलिए सेट किया गया। अगर वो मेंटल टफनेस और उसकी ग्रोथ होती तो वो कभी भी नहीं खेलता, समझ रहे हैं ना। तो अब ये जो है कि यही तो इंटाइज करना है। जैसे अब कोहली की जो इनिंग देखें आप, वो किस तरह उसने पेस की है इनिंग, यही इनिंग आपके रिजवान भी खेल रहे थे, उन्होंने पेस आगे क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मेंटल टफनेस नहीं है उनको, उस लेवल पे उनको ट्रेन नहीं किया गया है। जो हमारी जो टीम है, अब इतना बड़ा डिफरेंस हमारी टीम में और इंडिया में क्यों हो गया है? क्योंकि उन्होंने जो लास्ट 5 से 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मेरे ख्याल में, 10-12 साल, उन्होंने जिस लेवल पे ले गए हैं अपनी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग, उनके नए लड़के आके ऑस्ट्रेलिया को धो रहे हैं, इंग्लैंड को धो रहे हैं, देख रहे हैं ना किस तरह उन्होंने बैटिंग की खोल के। ये होती है मेंटल हार के आए टफनेस। थे और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज। खैर, नबील भाई यार, पाकिस्तान इंडिया का मैच था आज, आपने तो नहीं देखा होगा, मैंने तो पूरा मैच देखा है। अगर फेस सेविंग हमें चाहिए तो मुझे बताएं, मैं ये कह सकता हूँ कि यार ये बेईमानी हुई है पाकिस्तान के साथ, वो बड़े लड़के लेकर आए थे, हमें जो नहीं अंडर नहीं यार, 19 में बताया था। आप मैं जो आज बात करूंगा, मैं तो खैर आया आपके लिए और अपने भाई अदील के लिए था कि आप लोग जो है ना मेरे से अलग प्लेनेट पे रहते हो, आप लोग की अलग बातें हैं, अलग जाविया, अलग तरीके हैं, फिर आप नाराज हो जाते हो, फिर मेरे सिटीजनशिप के फतवे लग जाते हैं, फिर आप मुझे घुमा घुमा के ताने मारते हो। मेरा क्रिकेट का जाविया और स्पोर्ट का जाविया आप लोगों से बिल्कुल अलग है, तो इस बारे में बात करने बेकार है। मेरी अभी से इतनी मुश्किल लग रही थी आपकी इस पूरी डिस्कशन में से, हर दफा ये होता है। अब वो क्रिकेट बोर्ड कसूरवार हो गया, मेंटल फिटनेस कसूरवार हो गई, अकेडमीज नहीं थी, मुल्क में टैलेंट नहीं है, तो उसमें सारी फेस सेविंग हो जाएगी, सब चीज बात हो जाएंगी। जो कल्प्रिट्स हैं वो फिर भी खेलते रहेंगे, मतलब उनके ऊपर कोई बुराई नहीं कहेगा। अभी अदिल कह रहा था रॉ टैलेंट के बाद उन्होंने 2-3 लोगों का नाम लिया, तो उसके तो ये हमारी इस जनरेशन का हम भी कसूरवार हैं, क्योंकि हम ऐसे ही प्लेयर्स को पसंद करते हैं। अभी 3 महीने पहले जब यही सेम टीम अच्छे नए लड़कों के साथ 3 सीरीज हरा के आई थी, तो सब सिस्टम और सब चीज सही था। नहीं भाई नहीं, एक मान लिया कसूर टैलेंट का है, मान लिया कसूर मेंटल फिटनेस का है, मान लिया कसूर बोर्ड का है, एक बहुत बड़ा कसूर इंसान खिलाड़ी का। देखो, ऊपर से आसमान से ना दो चीज इंसान लेके आता है, वो अपनी फितरत, किस्मत लेके आता है, उसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, और मेहनत को बिल्कुल
आपको बुज़दिल हो तो आप बुज़दिल पैदा हुए उसी में मर जाओगे। तो आपका जो कसूर है उसको ही मानना चाहिए। आपके ये जो आपने बात की रिजवान ने शॉट खेला और सऊद शकील को, अब सऊद शकील दफा हो जाएंगे, अब्दुल्ला शफी दफा हो जाएंगे, जिनकी वजह से ये शॉट खेला वो तो नाउजुबिल्लाह, उनको तो मैं अभी रमजान से पहले तक कुछ कह नहीं सकता, वो इतने अजीम प्लेयर है, वो अभी भी खेलते रहेंगे उसके बाद। मेरे भाई ये कसूर सारा इसलिए है कि इससे पहले भी आपने ये 10-11 साल से प्रोसेस शुरू हो गया था, जिस कंट्री में आप मिसबाह उल हक जैसे बंदे को कैप्टन बनाएं, उनको रोल मॉडल बनाएं, फिर वो हेड कोच बने और करें, ऐसी नाकारा इंसान की ऐसी नाकारा औलादे पैदा होंगी। वो इस सिस्टम में, इस मॉडर्न डे क्रिकेट में ब्लॉक करना और ये नेगेटिव क्रिकेट करने को, आप जैसे हमारे प्यारे आदिल भाई इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि शॉट नहीं मारा, वो ये कहते रहेंगे नहीं वो दूसरे का कसूर था, सारा कसूर 11 खिलाड़ियों का था, भाई ये तो खेलते रहेंगे। अभी भी आप इस, मेरे कहने का मतलब ही, अगर आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होगी तो वो खूबसूरत एवरेज का स्टैट जो निकलेगा, यार ये बॉर्डर पे खड़े थे, कुर्बानी दे दी, देखो 70 का एवरेज कर दिया 3 बाबर आजम का। वो कभी ये नहीं बता के देंगे। बात सुनना यार, बात सुनना, वरना मैं प्रोग्राम में आने छोड़ दूंगा, मुझे मजा नहीं आता। फिर आप लोग सब एक तरफ होकर सोचते हो और मेरा मजाक करके आप खत्म कर दो। आप मेरी बात पूरी याद सुनिएगा। जी जी सुनाए। आप लोग सारे उस पर इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो, करते हो, आप क्रिटिक सिस्टम पे करते हो, मुझे करते हो, लोगों पे करते हो, हर बोर्ड पे करते हो। कभी आप में से एक बंदा उठा के उन दोनों की टेक्निक या उन दोनों की फॉर्म या इंटेंट पे क्रिटिसिज्म नहीं करता। तो आप लोग भी कसूरवार हो सब चीजों में। वो सारे लोग जो फॉल्स शॉट खेलते हैं, गड़बड़ करते हैं, एक दफा तुम्हारे सवाल में ये नहीं आया कि ये शुरू से इतनी बॉलें जाया करते हैं, एक मैच नहीं 10 साल से करे आ रहे हैं, कितने मैच इनकी वजह से हारते हैं, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं करते। तो यू नीड टू करेक्ट योरसेल्फ टू। जो अथॉरिटीज इस तरह के बोर्ड प्लेयर्स को परवान चढ़ाती हैं, अभी शारिक कह रहे थे वो 4 ओवर के प्लेयर, बाकी सारे 400 ओवर खेलते हैं दुनिया में प्लेयर। यार आपका सोचने का तरीका, जिन प्लेयर्स को आप यार, बोलें। फिर मैं बात मानने हाँ नहीं हाँ दूंगा। बोलें। उसके बाद ये है कि उसके बाद इन्हीं प्लेयर्स को कप्तान बनते हो, इनको रोल मॉडल बनते हो, सारा मेन स्ट्राइक तीनों फॉर्मेट में ले जाते हैं। एक दफा नहीं होता कि इनको क्रिटिसाइज करो कि इनकी वजह से दूसरों पर प्रेशर आता है। मुझे हमाद भाई को लेके आना था बीच में, हमाद भाई को लेके। और हमाद भाई आपने आज के बाद भी हमेशा किसी बंदे ने अगर कोहली से कंपैरिजन किया है बाबर रिजान लोगों का, तो यार वो अपने पास रखे और वाह उसके वाह बाद वाह। और नहीं आप भाई, लोग जो हैं, कोहली को और मैं आप लोग देखें, भी आपको सुनिए, एक मिनट कोहली को मैं भाई, सैल्यूट कर रहा हूँ नहीं आप सैल्यूट ना करें। आप जो उसके बारे, जब आप मुझे ये टेक्स्टें मारते हैं करते हैं, जब वो 2-3 इनिंग में फेल होता है, और फिर जाके जब वो आप उस पे खुश होते हो, ये नहीं कि अपनी वीकनेस को इंप्रूव करो। भाई वो इनके बाप दादाओं से भी बहुत बड़ा प्लेयर है, और वो चाहे खराब हो, ऑस्ट्रेलियन कंट्री जो भी करे, पाकिस्तान के अगेंस्ट वो ऐसा खेलता है कि तुम्हारे किसी ग्रेट प्लेयर ने इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेला। वंस ऑन ऑल, वन फिर ऑल, हर बड़े मैच में रुला के आपको छोड़ देता है, टेक्निक, टेम्परामेंट, मेंटल, हर फिटनेस के साथ में, और वो आपके साथ सलूक भी अच्छा करता है। ये सारी फ्रस्ट्रेशन ऑन द फील्ड नजर आती है। वो इसकी आखिरी बात करूंगा, वो जो लड़का है बॉलिंग अच्छी की, अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मान लिया सब चीज, वो आउट करने के बाद जो उनके शशके थे यार, आई मीन लाइक व्हाट डिड यू डू, वन साइडेड मैच है, थर्ड क्लास बॉलिंग थी तुम्हारी, वो खुद ही नहीं खेले, उसमें एक बॉल टर्न हो गई, आउट हो गई, वन साइडेड मैच आप आ रहे हो। अब उसी की वीडियो शेयर होती रहेंगी, यार ये बच्चा था, ये बच्चा था, ये बच्चा था, ये बच्चा था। अभी ये वीडियो खत्म होगी, वही शारजा की वीडियो शेयर होती रहेगी, वो रिजवान बाबर ने ओपन किया था, उसमें भी मैंने तो टाइम था। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि यही हमारा मसला है। हमाद भाई आपने सारी नबील भाई की बात सुन ली है। हमारा मसला नहीं है, ये तुम लोग का ही मसला, तुम जैसे क्रिटिक कंपेयर फैन भी ज्यादती करते हो लोगों के साथ, अपने पसंद के लोगों को आगे बढ़ने दें, बहुत हो गया टाइम नबील भाई। हमाद भाई आपने ये नबील भाई की सारी बात सुन ली, आपको महल बात का जो वो था ना, एक पूरा जो सेंस थी, वो समझ आ गई होगी किस बारे में बात हो रही थी। आप बीच में असल में ज्वाइन किया आपने। मुझे ये बताएं कि अगर सऊद शकील, ये बाबर आजम और रिजवान, आज के बाद इनको कौमी टीम से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको चाहिए कि जी हम लोग 2 साल कम से कम जाके जो है ना, मेरे वो प्यारे भाई, हमाद के पास जाने से पहले मैं एक हमाद को एक बात ऐड कर दूं, ये तरीके से बात करता है, समझता है। मेरा जो फ्रस्ट्रेशन हुई है ना कि इस सीरीज के बाद भी सऊद शकील, आकिब जावेद, पूरी दुनिया गायब हो जाएगी। अगले सीरीज में भी 50 ओवर में 30 ओवर ये दोनों मनुष्य खेल रहे होंगे, और एवरेज आप स्टैट शेयर कर रहे होगे, आदिल बोला वाह क्या बैट्समैन है, वाह क्या बैट्समैन है। हमाद भाई यार, ये दोनों तो अल्लाह करे इस्तीफा दें, और ये पाकिस्तान की भी लोकल लीग ना खेलें, ये इंडिया की मरने पे ये इस्तीफा नहीं दे सकते, और ये इंजर्ड भी नहीं हो सकते क्योंकि मेहनत नहीं करते। सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर सऊद शकील भी उसी तरह की, जिस तरह की गेम, लालची गेम रिजवान और बाबर खेलते हैं, अगर सऊद शकील भी उस टाइम पे वही वाली लालची गेम खेलता, तो आपको लगता है कि स्कोर 240 से आगे जाता कुछ? यार मैंने एक्चुअली फर्स्ट इनिंग देखी थी कल, उसके बाद मैं ना सो गया था, मुझे पता था रिजल्ट क्या होना है। और 10 से 20 ओवर जब मैं इनकी बैटिंग देख रहा था, 27 रन किए थे ऑल टुगेदर दोनों ने। अब और उसके बाद हमने सबने बुरा भला कहा इनको कि यार ये क्या है, एंड देन दे केम बैक और 5.5 की लेके गए, एंड देन वी थॉट कि यार चलो 43-44 ओवर तक दे ड्रैग करेंगे,
यही 4-4 5-5, बट दोनों ने स्टुपिडिटी दिखाई है, सेल्फिशनेस जो है ना वो दिखाई है कि जैसे 50 पूरा हुआ है एंड दे वेंट फॉर बिग शॉट्स। अब जैसे नबील भाई कह रहे हैं वो मिसबा की बात की थी को, तो यार अब वो पुरानी बातें हैं, वो उसमें देयर इज सो मच टू से अबाउट इट, तो मैं उसको मैं नहीं जाता, लेकिन सवाल बड़ा सिंपल सा है। अगर साउथ शकील भी वही वाली लालची इनिंग्स खेलता जो रिजवान खेलता है आमतौर पे, तो पाकिस्तान का जो स्कोर था टोटल बोर्ड के ऊपर, ये ज्यादा होता या कम होता? सऊद शकील ने वो ठीक है, वो जो उसकी कैपेसिटी थी वो उसने 70-80 के स्ट्राइक रेट पे वो बेटर खेल रहा था रिजवान से एज कंपेयर टू हिम, ही वाज प्लेइंग बेटर, बट आई मीन एक सेकंड, मैं हारिस भाई को लेकर, हारिस भाई आपने नबील भाई की सारी बात सुनी है, मैंने इनकी सारी बातें मान ली, मेरे दिल से आज बाबर जिस तरीके से उतरा है ना, वो तो अल्लाह माफ करे कि ऐसा तो कभी कोई भी नहीं उतरा, यानी वो मैं आज तो वो बेहतर कि रिजवान को भी उसी में शामिल है यार, खाली वही नहीं। चले हाँ, रिजवान भी आप कह लें उसी में शामिल है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि यार मैं उस वक्त से इस बात की इर्द गिर्द फिर रहा हूँ कि यार एक बेसिक गेम अवेयरनेस होती है, ठीक है। साउथ शकील को उस वक्त वो शॉट नहीं मारनी चाहिए थी, वो अब मनूस तो आउट हो गए ना, दोनों मनूस आउट हो गए यार, तो साउथ शकील के लिए वो चांस था ना कि मेरे पास 15 ओवर पड़े हैं, मैं 40 पे खेल रहा हूँ, मुझे यहाँ से आगे 100 करना है इन 15 ओवरों में, आराम से लेके चलता हूँ। और खास तौर से जब आपको पता है साउथ शकील पिछले 3 मैचों में उसी जगह पे कैच हुआ है जहां पे वो आज भी कैच हुआ है, पुल मारते हुए वही वो डीप लेग के ऊपर वो बंदा खड़ा है, वही उसका कैच लेता है, उसके वो बाउंड्री के करीब भी नहीं जाता, ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई कैच, 10 उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हमारा अलमिया ये है कि उसको डिस्कस करते हैं जो रन करता है। यार अजीब लोग हैं आप। चलिए छोड़िए, अदिल भाई छोड़े, नबील भाई रुस जाते हैं फिर। हारिस भाई बताएं यार, यानी ये सेंस कहाँ से लेकर आए हम अपने लड़कों के अंदर के यार बेवकूफ लोगों कि वो, यानी आप शाहीन शाह अफरीदी आपका इतना बड़ा प्लेयर है, वो पैरों पे गेंद मारी जा रहा है, वो शुभमन गिल वो छोकरा सा, खैर छोकरा तो नहीं कहना चाहिए, वो भी अब किंग ही अगला किंग हमारे हमें नजर आ रहा है बनता हुआ, वो उसको उठा के स्ट्रेट में चपेड़े मारी जा रहा है, यानी कहाँ से आपको सिखाएं ये बात यार? और भी बोले होती है क्रिकेट में भाई। मसला ये नहीं है, मसला ये है सऊद शकील की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है सऊद शकील, और इसने गेम बना दिया था आपका पूरा। आप 5.5 जैसे अहमद भाई ने बोला 5.25 पे शायद हम लोग आ गए थे, 4 पॉइंट से फिर 5 पॉइंट पे ले आए थे हम स्कोर, तकरीबन 40 ओवर तक खेल सकते थे। लेकिन जहां तक बाबर आजम और इनकी बात है भाई, हर सीरीज में, हर टूर्नामेंट में हम इन्हीं दोनों को डिस्कस करते हैं, और सेम बुलशिट ओवर इन ओवर। लेकिन आज क्या हुआ, आज सऊद शकील और ये लोग अब तक थोड़ा सा गेम बनाना शुरू किया। इनको किस बात की जल्दी थी यार? आप लोगों से इनको किस बात की जल्दी थी इतने लूज शॉट खेलने की? जब आपका कैच छूट गया था, इसका कैच, उसके बावजूद सेकंड बॉल पे अटेम्प्ट पे क्यों गया? कौन सी मौत मारी जा रही थी यार? मेरा मतलब ये है। शारिक भाई ये इंतजामिया के बारे में ये एक सवाल ना मेरे दिमाग में ऐसे उछल के आता है। ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं ना, एक सवाए चेयरमैन के, बाकी जो है सिलेक्शन कमेटी हो गई, कोच हो गया, फलाना टमकाना हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं यार। इनको इनकी नौकरियां प्यारी नहीं होती हैं? अगर ये सही तरह से सिलेक्शन नहीं करेंगे और टीम बुरा परफॉर्म करेगी तो इनकी तो नौकरियां जाएंगी ना। तो मतलब इनको ये उस नौकरियां जाने के लिए काम कर रहे होते हैं अपनी। यार काशिफ भाई, हमने जब से देखा है ना, एक वही मैनेजमेंट में भी वही लोग आते रहते हैं, वही जाते रहते हैं। दूसरा एक नया आता है चेयरमैन, वो अपनी टीम लाता है, लेकिन मैनेजर जो आपके नीचे से है ना, वही आते रहते हैं। आपका मिसबा, इंजमाम, ये इनका ग्रुप आता ही रहता है, आहिस्ता बढ़ता रहता है। आई थिंक इट्स नॉट एन इशू। हम लोग जो बात असल मिस कर रहे हैं ना, कि हमारे बाबर की, और हम बात इसलिए कर रहे हैं आज क्योंकि 9-10 साल से ये लोग ये खेल रहे हैं, लेकिन उसने अपना अभी तक स्वीप शॉट भी डेवलप नहीं करा है। यानी लिटरली दे आर नॉट ट्राइंग टू लर्न न्यू मैच, ठीक है ना। गेम इवॉल्व हो गई है, अब हर चीज आता है। एटलीस्ट साउथ शकील को देख के हमें खुशी है भी कि ही ट्राइड डूइंग समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। अब वहां पे उसने जो शॉट खेला, रिजवान स्पेशली आउट हो गया था, साउथ शकील को वो करना नहीं चाहिए था। अगर उसको लेके चलना था, मे बी दूसरी तरफ सलमान आगा हो, खुशदिल हो, उनको मारने का मौका देता। अगेन आई कुड बी रॉन्ग देयर, आज शायद हम कुछ और बात कर रहे होते, लेकिन उसे शायद स्कोर जो है आपका 260 270 तक पहुंच जाता, जो कि एक टाइम पे हमें लग रहा था कि 270 इज पॉसिबल। मैं 300 की बात नहीं करूंगा, 300 वुड हैव बीन अ स्ट्रेच। अदिल भाई यार, एक रियलिटी बेस्ड सवाल है, रियलिटी बेस्ड बिल्कुल, और दो सवाल हैं बेसिकली। रियलिटी पे जो है ना, उसको रख के आपने उसका जवाब दें प्लीज, कोशिश करना।
नंबर 1 तो ये है यार कि ये जो गैप है आज के मैच के बाद, वो जो गैप है ना बिटवीन पाकिस्तान और जो टॉप की टीम्स है दुनिया की उनकी, वो बहुत बड़ा हुआ नजर आ गया है, यानी एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान पूरे तरीके से। ठीक है, वो गैप आप किस तरह से फिल आउट करोगे? और ये जो लैक ऑफ टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर, लैक ऑफ यानी ये सीरियस लैक ऑफ टैलेंट है। प्रैक्टिकल स्टेप्स में बताएं कि यार कोई रास्ता है अब इस भाई टैलेंट ग्रूम तो तब होता है ना जब टैलेंट हो, ठीक है ना, होना जरूरी है टैलेंट का, जैसे कि साइम अयूब है। तो ये कहां से लेकर आए, टैलेंट कैसे आएगा? भाई टैलेंट आपके पास वही है जो अभी खेल रहा है, ठीक है, और यहाँ कुछ पीछे जो इरफान नियाजी जैसे लोग बैठे हैं, यही आपके पास टोटल टैलेंट है। यार हमें अफसोस इस बात का होता है कि हम इतना इनको सपोर्ट करते हैं, हमें अपना टाइम देते हैं, अपना दिलो जान से इनको सपोर्ट करते ये बात मैं हैं, एग्री और करूंगा अपने दोस्तों के साथ, अपने इंडियन दोस्तों के साथ एक वो राइवलरी लगती है, उनके साथ बड़ी मतलब एक दूसरे के साथ है, ये कर देंगे वो कर आज के देंगे, बाद लेकिन मैं चैलेंज नहीं ये करूंगा इंडिया को। यार फिर भी होता है, और बंदा अपने आप को शो करता है यार हमारी टीम है कुछ, लेकिन बाद में जब इतना अफसोस और इतना दुख होता है, यकीन करें मैं मतलब सोने की ट्राई कर रहा था पाकिस्तानी इनिंग्स के बाद, क्योंकि मुझे पता था कि आउट, लेकिन ख्वाब में भी वही आ रहा था, मैं इतना इसमें थोड़ा सा मतलब अदील यही अपने चल भाई रहा था अपने अदील भाई के लिए कि कुछ ऐड ख्वाब करूं। में आ रहा था कि पाकिस्तान ने 6 आउट कर दिए हैं मैं और अपने अब अदील एक भाई के लिए कुछ पार्टनरशिप ऐड लग कर रही है। दूंगा आपकी इजाजत से, अगर मैं ये अपने छोटे गैप भाई का अदील के लिए ऐड होगा करना या नहीं चाहूँ। होगा जितना फासला पड़ गया है? मैं अपने भाई अदील के लिए नहीं कुछ हो ऐड करना चाहता हूँ। जी भाई, आप ये कह रहे हैं कि ऐड फिर भी करें। पड़ गया गैप? देखो यार, ये फैजान भाई इस एक जैसे मीम फैन, मैंने पढ़ी, इस जैसे बंदों से मुझे इतनी मोहब्बत, यार ये बंदा इतना डाई हार्ड इन बंदों का फैन है, अपनी क्रिकेट उनकी तरह खेलता है, उनका टाइम लगाता है, हुब्बुल वतन, सच्चे मोहब्बती, यंग खुद टैलेंटेड क्रिकेटर है, छोटे यार यहाँ भी खेलता है, मेहनत करता है, मिडिल ईस्ट करता है। यार ये लोग ऐसे फैंस को डिजर्व नहीं करते हैं, मुझे अफसोस होता है यार, ये कैसे लोग हैं यार। अच्छा, इसमें मेरी जो प्रॉब्लम है ना, ये हमाद भी ऐसा आ गया, कोई और भी, मेरी या पहली शारिक, ये गर्लफ्रेंड कोई थी भी, तो उसने भी उसको नहीं नहीं यही कहा था कि तू नहीं डिजर्व नहीं करती है उसका प्यार। नहीं, शारिक भी मेरी बात को समझेगा। देखो यार, कुछ चीज होती है, सिस्टम चीजें, यार अब 10 साल से ये दोनों खेल रहे हैं, भाड़ में गया क्रिकेट बोर्ड, भाड़ में गया कंट्री, गुर्बत, फैमिली बैकग्राउंड, इन दोनों ने भाड़ में गया इनकी बैटिंग, किसी अपने जिंदगी के एक एस्पेक्ट को इंप्रूव किया, ना बोलना आता है, ना बैठना आता है, ना बॉडी लैंग्वेज, ना आंखें भवे बनाती, इस कदर लिथार्जिक दोनों फुसड़ फुसड़ कुसड़ों की तरह चल के आ रहे हैं मैदान में। वो भाई कोई चीज चेंज नहीं है, माइक ले जाओ, पंजाबी नहीं बोल सकते, उर्दू नहीं बोल सकते यार, दिस इज व्हाई आई हेट। ये सारे इससे पहले भी प्लेयर आए थे, वो अपने आप को इवॉल्व किया, कोहली को देख लो यार, छोले भटूरे खाने वाला पंजाब के गांव से निकल के आके कहां चला गया। इसमें क्रिकेट बोर्ड अनुष्का किसी से को पसंद शादी नहीं कर दी है, उसने। यू डोंट इम्प्रूव एक योरसेल्फ। अच्छा फिर क्या होगा, फैजान भाई को, अभी हम सारे फैजान भाई को डिस्कस लेके कर आए रहे तो हैं, फैजान भाई एक कहते बात ये हम हैं सारी चीज डिस्कस कर रहे हैं, साउथ एक शकील हटिया आएगा, मोहसिन नकवी हटिया आएगा, ये 9 प्लेयर चेंज होंगे, ये दोनों खेलते रहेंगे, वही 35 ओवर खेलते ये रहेंगे। बात मैं यार यार क्या इस आज चीज बात से एग्री करता हूँ। नबील भाई एक प्लीज मिनट, एक बात कर लेने से भूल जाएगी, नबील भाई मुझे फैजान भाई एक मिनट एक बात कर लेने से भूल जाएगी यार। करो जल्दी वो जल्दी। रिजवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है कि माशाल्लाह हमने आज कोई नई गलती नहीं की, सारी हमने पुरानी वाली गलतियां दोहराई हैं, कोई नई गलती नहीं की अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज। अच्छा फैजान भाई, एक जगह पे मैंने मीम पढ़ा था कि यार बाकी के इदारे क्या मुल्क के बहुत इज्जत कमा रहे हैं जो इन लोगों ने बेइज्जती करा दी है आपकी। इसी के साथ ही चलो, आपका क्या ख्याल है इस एक लाइन के बारे में, स्टेटमेंट के बारे में? आवाज आपकी म्यूट हुई है फैजान भाई। कहानी मैं तो 100% बोलता ही हूँ, जिससे भी मेरी बात होती है मैं तो बोलता ही यही हूँ कि ऊपर से नीचे तक जो है ना, जैसे आपकी कंट्री के हालात होंगे वही आपकी जो है वो क्रिकेट में नजर आएगी, ये बात सही है, एग्रीड, हम आप एग्री करेंगे। वही आपकी आवाम की जो है, आप रोड के ऊपर जा रहे होंगे, सिग्नल कोई नहीं रुकेगा, सब निकल जाएंगे। तो मतलब जो सिंपल, जो जिसे कहते हैं ना कॉमन सेंस और सिविक सेंस, वो जब आवाम में नहीं है, वही चीज ट्रिकल डाउन होके जो है वो आपकी टीम में भी आ रही है। लेकिन सबसे जो बुरी बात है और जो बड़ा अफसोस ये होता है कि हमारे जो जैसे प्लेयर हैं, जैसे ये बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, 10 साल से 12 साल से इनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही। ये इससे बात से मैं डेफिनेटली बहुत ज्यादा, ग्रोथ वाली उम्र से गुजर चुके हैं वो, अब होगी भी नहीं। ग्रोथ का मतलब है कि अब वो हार्वर्ड में 5-5 दिन के कोर्स भी करके आए, पता है आपको, 5-5 दिन के दोनों करके आए, लेकिन उसका भी कोई इफेक्ट नहीं आया। वो लीडरशिप स्किल आनी चाहिए, खोते हैं हम जी, हम खोते होते हैं। हारिस भाई आपने जो बात करी वो भी कर देना, साथ मेरी एक और भी जिमनी सवाल ले लें। आपने साउथ अफ्रीका का मैच देख लिया?
आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लिया, आपने इंडिया को 2 मैचेस में देख लिया, आपने इंग्लैंड को भी 1 मैच में देख लिया, ठीक है? मुझे ये बताइए इनकी जिस तर्ज की क्रिकेट ये 4-5 टीमें खेल रही हैं, न्यूजीलैंड को भी आपने देख लिया, जिस तर्ज की क्रिकेट आप इसमें देख रहे हैं, आपको क्या लगता है मॉडर्न क्रिकेट से सबसे बेहतर मैच कौन सी टीम कर रही है? भाई देखे मॉडर्न क्रिकेट तो दोनों ही सभी कर रही हैं। आप सबको देखो पिच के हिसाब से चल रहे हैं सब। आज इंडियन जो कप्तान से जो रोहित शर्मा से इंटरव्यू किया था उसने क्या बताया था? इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। सबसे बेहतर इक्विप्ड कौन सी टीम है मॉडर्न क्रिकेट के साथ? भाई सब कंप्लीट है। अपना न्यूजीलैंड पूरी कंप्लीट है आपके पास, ऑस्ट्रेलिया जैसे इंग्लैंड कंप्लीट है आपके पास, 3 टीमें ये आपकी मौजूद है, इंडिया कंप्लीट है आपके पास, साउथ अफ्रीका कंप्लीट है, सही है, ये 5 टीमें कंप्लीट। हारिस मैं तुम्हारी बात में ऐड कर दूं, तुम्हारी इजाजत से। अच्छा, मॉडर्न एशियन क्रिकेट सब मिला लें, एक बेसिक चीज थी इस क्रिकेट गेम की जो बचपन से हम सारे देख के बड़े हुए हैं, वो सबको याद होगा, मियादाद का छक्का। यार लास्ट 10 साल से सबसे कम छक्के हैं आपके पास। हाँ, टीम में छक्के बहुत हैं आपके 11 के 11, लेकिन जो छक्के मारने वहां नहीं छक्के होते यार वहां पे। अच्छा बात सुने, मॉडर्न एशियन का क्या ताल्लुक है? यू कैंट हिट अ 6 इन क्रिकेट और आप क्रिकेट खेल रहे हो यार। हारिस भाई कंप्लीट करो। म्यूट हो गया। जी हारिस भाई कंप्लीट करो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हारिस ने वही कहा ना, आवाज आ रही है से पाकिस्तान फोन करते हैं, हेलो आवाज आ रही है? हारिस भाई कंप्लीट करना है, कुछ रह गया? यू हैव $3 लेफ्ट। हेलो आ रही है हारिस भाई आवाज? मैं हारिस भाई को आवाज म्यूट कर दिया क्या? हमाद भाई हेलो, आवाज आ रही है? आज आ रही है हारिस भाई, आपको आ रही है आवाज? ये तो तमाशा लग गया। हाँ जी सर जी। अच्छा हमाद भाई यार ये इंडिया ने जिस तरीके से आज पाकिस्तान को पिछाड़ा है, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि एक आधा बीच में ना ऐसे अपसेट हो जाता है जहां पे पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है कभी कभी, वरना जनरली जो है वो इंडिया पिछाड़ता है पाकिस्तान को, यानी टोटे करता है उसके। आपको यानी ये अब हमें कितना टाइम लगेगा यार? जिस तरह कभी किसी दौर में था ना कि हम ये बात करते थे कि यार वो फलाना चल जाए ना, वसीम अकरम चल जाए तो इन्होंने ये कर देना है, वो इंजमाम अगर 20 ओवर पूरे खेल जाए ना तो इनका तो ये हो जाना है। ये अभी जो करंट लॉट है हमारे पास 20 के पूल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई है ऐसा जिसके बारे में आप कहें कि यार ये चल जाए ना तो ये हो जाना है? यार जब तक आपने अंधों को ड्राइविंग पे रखा हुआ है उस वक्त तक तो नहीं होना ये। आप अपनी पूरी पीसीबी में देख लो, आप A to Z उनकी कैपेसिटी देख लो, कैपेबिलिटी देख लो। सब लोग जो है स्पिनर्स लेके गए हैं और हमने फास्ट बॉलर्स से सबको भरा हुआ है। देयर इज नो सिंगल, आप एक चीज को ब्लेम नहीं कर सकते। आपकी पूरी A to Z सब कुछ जो है ना चेंज होने वाला है। आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वो 4-डे क्रिकेट नहीं खेलते, और 4-डे क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपकी लाइन और लेंथ जो है ना वो ठीक नहीं हो सकती। दिस इज अ फैक्ट, नॉट एन ओपिनियन। ठीक है, आप जब तक इतनी ज्यादा बॉलिंग नहीं करोगे आपको कोई फर्क नहीं, आपके ना मसल डेवलप होंगे, कख नहीं होगा। ऐसे ही हारिस रऊफ जो टेप बॉल, और शाहीन भी ऐसे हो गया है। Basically I was expecting more from Shaheen, but एज ए प्रीमियम बॉलर मैं उसको बुमराह के साथ कंपेयर करता था, उससे ज्यादा रेट करता था कुछ साल पहले। अब तो उसके पास भी नहीं भटकता। तो पता नहीं व्हाट हैपेंड, वो तो इंजरी से वापस आ गया, बाद ये वापस नहीं आ सका। पता नहीं कैसा पठान आदमी है, वो वापस नहीं आ सका इंजरी के बाद। अब I'm so shocked to see। अब आकिब जावेद को जो है ना थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। इसने लाहौर कलंदर को भी 5 साल जलील करवाया था। I remember those days। शुरू के जो 5 साल थे वो राणा साहब बेचारे रोआ करते थे सामने बैठ के। अब लेकिन अब आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू गो एज वेल। आई मीन कि अब आपका वो जो कॉन्सेप्ट जो है ना, और बैठ के मुझे हैरानी हो रही है यार। कल कह रहा था कि जी मुझे 92 की टीम याद आ रही है, वसीम, इमरान, वकार। पता नहीं, मेरा दिल कर रहा था सामने वो टीवी में से निकाल के चपेड़े कराऊं इसके, कि मतलब कहाँ वो और कहाँ कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों के साथ। शारिक भाई, मेरी बारी किधर गई? मैं एक मिनट आता हूँ अदिल भाई आपके पास। ये शारिक भाई, हमाद भाई ने बोला यार कि वो 4 दिन। एक मिनट, मैं हमाद, अदील और चलो शारिक क्रिकेट की ये बड़ा टेक्निकल, ये बताओ कि हमारे प्लेयर्स लास्ट 5-10 साल से 6 क्यों नहीं मारते हैं? अच्छे, मैं जस्ट फॉर नॉलेज पूछ रहा हूँ। मैं यही सवाल लेके जाता शारिक भाई के पास में। एक मिनट नबील भाई जरा। शारिक भाई यार ये बताओ कि अभी उन्होंने बोला ना 4 दिन के अगर आप क्रिकेट नहीं खेलोगे तो बॉलर्स की गेंद नहीं पहुंचेगी, और ये सारा कुछ उन्होंने जो डिफाइन किया। मेरा मानना ये है कि यार ये खेल भी लें, इनकी फिर भी नहीं पहुंचनी बॉल, इन्होंने अनफिट नहीं होना है वो खेल के, और इनसे छिक्का फिर भी नहीं लगना। यार असल बात क्या है? विच दी गल दसो
कि छिक्का क्यों नहीं लगता मेरे भाई, क्यों नहीं लगता तुमसे? देखें काशिफ भाई, आप छक्के की बात कर रहे हो, हमारे से तो चौके जल्दी नहीं लग रहे आजकल। आप हाँ, छक्कों की सिर्फ बात कर रहे हो। सही कह रहे हैं। आपको हाँ, आप देखो सबकी लिमिटेड शॉट्स हैं। रिजवान का गो टू शॉट सबको मालूम है कि वो लेग पे मारता है या कहाँ मारता है, लपेट देता है ऐसे हमें सब करके। पता है। तो वो उसको उस तरफ बॉल ही नहीं कराते इस तरह से जल्दी। आपको रोक दिया है कि भाई आपको दूसरा शॉट खेलना पड़ेगा इफ यू वांट टू मेक रन्स ऑन अस। और ये एक के साथ नहीं है, ये सबके साथ है। आज हम साइम की बात कर रहे हैं, साइम 1 साल खेलेगा, 2 साल खेलेगा, उसको वो देख लेंगे, वीडियोस आ जाएंगी, पीपल विल फिगर आउट कि वो कहाँ पे स्ट्रांग है, देन ही सही विल बात हैव कर रहे टू हैं। इवॉल्व। उसको ग्रोथ करनी पड़ेगी, उसको नए शॉट्स लाने पड़ेंगे। आप एक ही शॉट्स पे नहीं अब रह सकते। जैसे अदिल बॉलिंग भाई हो को गई लेकर, है। अदिल भाई यार ये भी शारिक भाई ने बात की है ना, हमने 100 देखा आज जैसे बाबर उसका। स्वीप नहीं खेलता, इतने बड़े हाँ, मैं विवेक हमने जैसे बड़ा हमने भी वो एग्जैक्ट आज नबील भाई। उसका विराट कोहली का हाँ 100 इस मैच में देखा, इससे पिछले मैच में शुभमन गिल का 100 देखा। यार इन्होंने तो नहीं आड़े टेढ़े शॉट मारे। आज आपने देखा कोई रिवर्स स्वीप विराट कोहली ने खेली हो, या कोई इस तरह का स्वीप? नहीं अरे किससे कंपैरिजन कर दिया है सीधी यार, कोई सीधी कंपैरिजन सीधी यार, चले मैं उससे भाई नहीं करता हूँ ये। काशिफ भाई, हमसे सिंगल डबल नहीं बनते, हमसे कबू ये मेरे सिंगल हाथ डबल में नहीं बंधे हुए, बनते। मैं उससे नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले मैच में हाँ, शुभमन गिल ने कोई आड़ी टीढ़ी शॉट नहीं मारी। हम्म, शाहीन शाह अफरीदी इतना प्रिडिक्टेबल था कि वो पे टांग पे पांव पे मारी जा रहा है बॉल, उसने आराम से ऐसे उसको सामने शीशा चेहरा दिखाया है सिर्फ सामने का, और वो चौका हो और गया जाके। उसने 2-3 शॉट्स पूरी इनिंग्स में अपनी वाली मारी है, जो उसने चौके के लिए एरियल शॉट मारी है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, चौके के लिए एरियल शॉट खेली है, ठीक है। शाहीन तो अपने सुसर के लिए बस पाकिस्तान बाल की बस उन्हीं के लिए चल रहे होते पाकिस्तान हैं। की पाकिस्तान की 10 विकेटें आज आउट हुई हैं। किसी एक बैट्समैन की कोई एक शॉट बता दे मुझे जो उसने चौके के लिए एरियल मारी हो। ये क्या मसला है पाकिस्तानियों के साथ? भाई मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जब भी आपने पहले क्वेश्चन पूछा था ना कि हम ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया से हमारा मुकाबला क्यों नहीं हो सकता, भाई जो भी टीम जाती है ना अपने एमोनेशन पूरे लेके जाती है, ठीक है। लेकिन हमारे तो एम्यूनेशन ही नहीं था, हमारे पास मतलब सिलेक्शन ही इतनी बुरी थी कि आपने मतलब अगर आपने अभी आपको ओपनर की जरूरत पड़ी थी, या मतलब उस्मान खान को आपने डाल दिया, उसकी जगह पे अगर आप मोहम्मद हारिस को डाल देते भी किसी टाइम पे, अगर फ्लैट बिल्कुल सही पिचेस बोल हमें रहे हो, मिल गई, बिल्कुल सही, किसी एग्री। टाइम किसी ग्राउंड में अगर हमें फ्लैट पिच नजर आ गई, तो हमने मोहम्मद हारिस को ओपनर डाल देना है ताकि एडवांटेज ले लें। इसी तरह बीच में अगर वो फहीम अशरफ की क्या जरूरत थी, अगर उसकी जगह पे सुफियान मुकीम रखते, भी हमें किसी मैच में नजर आता कि ये टर्निंग पिच है, तो हम सुफियान मुकीम को डाल देंगे। मतलब आप अपने एमुनेशन जब पूरे नहीं लेके जाओगे, तो आप कैसे दुनिया के साथ कंपेयर करोगे यार। एक एक टीम, जैसे साउथ अफ्रीका की बात देख लें, वो तबरेज शमसी को लेके आया, महाराज को लेके आया। इंडिया देखो अपने 4-4 स्पिनर के साथ हर मैच में खेल रहा है। उधर इंग्लैंड देख लो, जो अब मैं कहने लगा कि छुदी हुई टीम है, लेकिन अभी फिर भी वो अपने 2-2 स्पिनर्स खिला रही है। और मतलब ऑस्ट्रेलिया देख लो यार, पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड में, यार इनको अकल नहीं आई किसी ने। ये आखिर जवेद बहुत अपना आपको वो समझ रहा है जी, हॉर्सेस वो कोर्सेज है, लेकिन जब सिलेक्शन की बारी आई तो पता नहीं वो नवाज शरीफ के जाके उठाने शुरू हो गया, या जिसने उठाए थे उसको टीम में शामिल करना शुरू हो गया। भैया बहुत अच्छी बात की आपने। नबील भाई इस पे आप अगर रिस्पांस दे दो, और कोई एक दो लोगों के बीच में से बाहर निकलो। हम एक पूरे ओवरऑल ऑरे की बात कर रहे हैं, हम ये एक मिनहसल कौम अपने हर शोबे में डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, बस उस पे आप थोड़ी सी जरा टिप्पणी कर दो। अब नबील भाई चुप हो जाएंगे। वो नहीं क्या, सॉरी, प्लीज प्लीज रिपीट करना, प्लीज दोबारा बताओ। मैं कहा एक दो बंदों से बाहर निकला, हम मिनहसल कौम हर शोबे के अंदर अपनी वो तज़हीक और अपनी वो डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। एक ओवरऑल ऑरे के ऊपर आओ कि यार ये क्या पाकिस्तान के साथ, यानी किस किस्म की जिल्लत है जो हमें देखनी पड़ी है हर शोबे में दुनिया के। यार हर शोबे के लिए तो बात करना शुरू हो गया, लेकिन जो क्रिकेट था उसमें हम काफी कुछ कर सकते थे, अभी भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टैलेंट मौजूद है। ओवरहॉलिंग के अलावा उस समय मतलब माइंडसेट का चेंज करना बहुत जरूरी है यार। और अभी ना उसने एम्यूनेशन की बात के ऊपर, किसने, शारिक ने की थी मेरे ख्याल, अंबाद ने की थी। तो वो ये माइंडसेट, अदिल ने एम्यूनेशन की बात की थी। इंडिया के अगेंस्ट बड़े मैचेस आप जिस एम्यूनेशन के साथ गए, आपका ट्रैक रिकॉर्ड 100% बोगस है वो। तो आप ना पता नहीं इतने डर के उनसे क्यों खेलते हैं, जब आपको पता है यू गॉट नथिंग टू लूज। सारे पाकिस्तान को पता था आप हार जाओगे यार, कभी आप नबील भाई अटैक ही नहीं करते। आज मैं बड़े पूरे एतमाद तरीके से कह रहा हूँ कि डरने की बात नहीं है, आपकी औकात ही कुछ नहीं है उनके सामने, डरने की क्या औकात बात है? नहीं है, नहीं यार, औकात ही नहीं है आपकी। नहीं डर के खेलते हैं यार, डर के ट्राई तो करते।
नहीं ट्राई नहीं करते, डर जाते हैं। ट्राई करना चाहिए था, ट्राई नहीं की किसी ने, कोई एक बंदा ट्राई नहीं करता साउथ यार। शकील ने ट्राई की है ना, क्या बात कर रहे हो? नहीं सऊद शकील तो यार क्या, वो तो मतलब यार साउथ स्किल का सेंस देखें, गेम सेंस देखें। मैं हालांकि वो हाई स्कोरर है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जब उसने उससे बॉल आउट होने वाली बॉल से पहले चौका मारा है उस जगह पे, और फील्डर भाग के पास से बॉल के पास से गुजरा है, जब उसने नेक्स्ट बॉल जब उठाई है ना, वो मैंने कहा यहाँ पे तो फील्डर है, अभी बॉल हवा में है, मुझे क्योंकि मैंने देख लिया था पिछली बॉल, मैंने कहा वो शिट यहाँ पे तो फील्डर है, और वहीं पे कैच हो गया। मतलब उस हमें इधर बाहर बैठे ये नजर आ गया, मतलब हमारी माइंड में इतनी, और वो ग्राउंड में खेल रहा है, उसको नहीं पता मैं जहाँ पे शॉट मार रहा हूँ वहां पे फील्डर है यार। उसका ये रिजल्ट गेम सेंस है। कोई दुआ सिखा दी होगी कि ये वाली दुआ मांग लो, छक्का हो जाएगा। तस्वीर लेके बैठा होगा कोई, तस्वीर लेके बैठा होगा। चले अब सेमीफाइनल में मजा आएगा इनके बगैर। आई होप इंडिया ऑस्ट्रेलिया से टकराए। ऑस्ट्रेलिया की तो नॉन एग्जिस्टेंट 11 भी दुनिया में किसी को हरा देती है। वो इंग्लिश ने जो किया, मैं तो इस टूर्नामेंट में उनको बड़ा वीक समझ रहा था कि उनका कोई बड़ा प्लेयर नहीं है। वो मैक्सवेल जो है, वो उसके स्टैट्स और रिकॉर्ड्स तो जो बाबर रिजवान के करीब इंशाल्लाह कभी आ ही नहीं सकते, लेकिन क्या प्लेयर है भाई वो। यार आप अगर क्रिकेट लवर के तौर पे बात करेंगे तो फिर तो समझ आती है, लेकिन हम क्रिकेट लवर के साथ एक पाकिस्तानी भी हैं यार, दुख हुआ है, दिल थोड़े दुखा है हमारा यार। दोनों पाकिस्तानी, वो ये हमेशा जो दुखता है यार, लफ्ज है ना पता कि है हम मुझे। पाकिस्तानी हैं, ये सिर्फ जिल्लत और शर्मिंदगी का बायस है। तो प्लीज और यानी आपके चेयरमैन जो है वो कह रहा, देखा कितने अच्छे मैंने स्टेडियम बनाए। अरे भाई हम टीम की सिर्फ बात करो, स्टेडियम बनाया जा रहा है। हम सिर्फ जो है ना इस वक्त वो क्रिकेट फैनेटिक की बात कर रहे हैं, के तौर पे बात कर रहे हैं। शारिक भाई, आखिर में कुछ ऐड करना चाहोगे पाकिस्तान की आज की और इससे पहले की परफॉर्मेंसेस के ऊपर? नहीं अब ऐड करने जैसा कुछ रह नहीं गया है। आपका सामने इस साल जो है T20 के टूर्नामेंट है, आप इंडिया से और 2 दफा खेलोगे और जलील हो गए, और उस वक्त भी हम यही डिस्कशन कर रहे होंगे कि एशिया T20 तो कप मेरा में। ख्याल है कि बराबर ही है। T20 में एक नहीं दो नहीं बंदा नहीं नहीं खेलना भाई, होता है। बस कर दो हाँ, काशिफ तो भाई, उनकी जो T20 की टीम है वो बहुत आगे चली गई है। आपको इतना, अब पहले आप स्काई से अब हारोगे, तैयार हो जाओ अब स्काई से हारने के लिए। हम लोग दो 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 दफा किससे T20 एशिया खेले इंडिया से? एशिया कप, एशिया कप। नहीं एशिया हम कप तो और बड़ा वर्ल्ड खुददार, हम कप जाएंगे नहीं में। वहां ना, हम तो बड़ा खुददारी कर रहे थे, हम जाएंगे नहीं। भाई तो इमरान भाई, श्रीलंका में हो यार जाएगा ये ना अगर आपका आप मैच यार। अगर आप इंडिया मीडिया को भी फॉलो करते हो ना, तो वहां पर भी सिलेक्शन को लेके बड़े वो इश्यूज हैं कि स्काई को ड्रॉप कर दिया। स्काई की T20 की टीम में वो जो एक सरदार खेल रहा था जिसने सारी टीम को आगे लगाया हुआ था अर्शदीप। इंग्लैंड वालों की, वो स्पिनर उसको लेके जाना चाहिए था। बड़ी अच्छा। इस तरह की बातें चल रही थी वहां पे। तो ये जो सिलेक्शन के जो मसले मसाइल होते हैं ना, ये तो मेरा ख्याल है कि हम तो फॉलो ही नहीं करते किसी और बोर्ड के या लोकल कम्युनिटी के लोगों को, तो हमें पता नहीं होता। उनके भी होते होंगे, साउथ अफ्रीका के भी होते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ ना कुछ होते होंगे सिलेक्शन के मसाइल। लेकिन बात यह है कि यार जब लड़के ग्राउंड में आते हैं ना, तो वो फिर 100% अपनी, और फिर वो चीज़ दिखाते हैं, यानी दिखाते हैं। तो ये पाकिस्तानियों के अंदर यार ना जज़्बा है, ना टैलेंट है, ना बाजुओं में ताकत है, ना ही दिमाग है। यानी कुछ भी नहीं है। यानी ये जो मैंने जैसे बात शुरू की थी ना, कि ये हमें बताया गया था कि भाई अपाहिजों की टीम का मैच है, और हम का, अपाहिज लेके गए थे। वो तो अपनी ए टीम ले आए वहां से, इंडियन नेशनल टीम ले आए। ये तो बेईमानी की हमारे साथ। ये क्या मसला है हमारे साथ? यार काशिफ भाई देखें, प्लेयर्स को भी पता होता है हम जिससे खेल रहे हैं ना, वो हमसे स्किल्स में और बहुत आगे, उसका भी एक बड़ा फर्क आता है। प्लेयर अगर आपको ये आके बोलते यार हमारे लिए दुआ करना, अब ये मैं आपको ये बात बताऊंगा नहीं, लेकिन ये बात हुई है। ये बात एक जगह हुई है जहाँ पे प्लेयर्स आए हुए थे और उन्होंने बोला यार हमारे लिए दुआ करना आप लोग, हम इंशाल्लाह जीत जाएं। जब प्लेयर आके इस तरह से बोलेगा ना कि आप हमारे लिए दुआ करना, तो इसका मतलब है कि बॉस आप लोग भी जो है ना नहीं हो रेडी। उनको पता था कि हम लोग जो है ना कोशिश कर लें तो कुछ लग जाए, तुक्का लग जाए, वरना कोई चांस नहीं था। और भी चल रहे हैं, हम मैं लोग, हाँ, देखें काशिफ भाई, हम लोग सब है ना सुबह उठे थे मैच देखने, नबील भाई भी उठे हुए थे। नबील भाई ने बहुत तारीफें भी करी थी बाबर की, ठीक है ना। आज जब मैच देख आज रहे थे अच्छा हम खेल लोग, रहा था, शुरू से ठीक है, अच्छी बात किया था। हाँ, आज तो ठीक है आज ना, शुरू अच्छा किया था हम उसने। लोग सब, मैं बोल रहा हूँ अच्छा किया था हाँ, हम लोग सब सुबह उठने वाले हैं। 3 बजे से हम लोग उठ के बैठे हुए हैं। मैं तो पूरी रात नहीं सोया था। मैं भी नहीं तो सोया। हाँ, तो उसके हम लोग सब ये देखते हैं, तो हमें दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं और हम लोग इनके ग्राउंड में मैच देखने जाते हैं, ठीक है ना। तो हम पैसे लगाते हैं इस टीम पे। तो जब हम इस टीम पे पैसे लगा रहे हैं, वो पैसे जो हम हलाल का शायद कमाया अपनी, हुआ पैसा लगाते हैं इन पे। भाई वो पैसा जो हम अपनी फैमिली पे खर्च कर सकते हैं, वो हम इन पे लगाते शोरे, हैं पैसे। उफ, तो मेरे मुंह से आज गालियां निकल रही हैं।
ठीक है ना। आज मेरी बीवी बोलती है कि तुम शर्ट और इन चीजों पे जो पैसा खर्च करते हो ये तुम साइड पे रख लो तो हमारी एक वेकेशन भी हो जाया करेगी, राइट। तो आज आज है ना उसकी बात भी सही लगी। मेरी बेटी ने उसने टीवी बंद कर दिया कि भाई मैं है ना ये मैच क्रिकेट है ना बाइंदा बंद कर रही हूँ देखना, मेरे से ये देखा नहीं जाता, राइट। तो एक एक मेरे साथ नहीं हुआ है, ये बहुत सारी जनरेशंस के साथ हुआ होगा, राइट। बिल्कुल आज बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने टीवी बंद किया भाई होगा, मेरी अब ये बीवी स्टोरी मजाक उड़ा को, रही है, सुबह से जलील हो रही हो, सुबह 4 बजे की उठ के तुम्हारा हाँ दिमाग खराब हाँ, है लेकिन हम फिर यार। कल भी मैच देख रहे होंगे, ये भी आप देखोगे हम बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का भी फिर कल मैच देख रहे होंगे। ये एक स्पोर्ट का हमारा एक प्यार है। तो और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर पाबंदी लगने वाली है, क्योंकि वाइफ कहती है जब आप पाकिस्तान का मैच देखते हैं तो उसके बाद अपसेट हो जाते हैं, फिर मेरे साथ भी अपसेट रहते हैं। नहीं वो तो उसका उसका एक एक हल है कि 1-2 घंटे के लिए ना घर से बाहर चले जाओ अभी तुम नवदीप रात में। तो मुसीबत सही ये बात। बाहर निकलते हैं, मिलते भी हमसे, फिर और हाँ अपसेट होके जाते तो हैं। भाई तो वो शारिक भाई जनरेशन है ना आपने अपनी आपने तो खत्म हो रही ईमेल है, भी विच किया इज बोर्ड को, आपने तो ईमेल भी किया बोर्ड को या सिलेक्शन कमेटी को, जरा वो ईमेल हमें पढ़ के सुना दें शो में, अगर कोई सुन रहा होगा तो वो भी प्लीज कर प्लीज प्लीज। नहीं वो मैं अभी नहीं, कल आ जाए इंशाल्लाह जवाब, देन आई विल प्रोबब्ली रिस्पॉन्ड टू यू गाइस। अभी अच्छा नहीं चले लगेगा। चले जी, किसी ने और आखिरी बात करनी है, हाँ बंद करने वाले हैं हम। फैजान से मैं आखिरी स्टेटमेंट लूंगा कि वो क्या कहेगा कि सब अच्छा काम डाउन हो, क्या बोलेगा। यार मेरी एक 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 बात है, आपने भी कहा था ना आगे T20 के मैचेस आ रहे हैं ये वो। अब टीम में ग्रुप बंदी रही है, पहले कप्तान चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर लिया, फिर चेंज किया, बैक एंड फोर्थ। और आपके जो कोचेज हैं ये से अजहर महमूद, आकिब जबीर टाइप वगैरह, यू नीड टू गेट रिड नॉट ओनली कोचेस बल्कि आपके रिजवान, बाबर, शहीन और ये हारिस रोफ, एग्जैक्टली। इन 4 बंदों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट देखनी है, क्योंकि ये वही सही पुरानी नेगेटिविटी टीम में लेके आते हैं। और आप कह रहे थे ना अभी के रखते क्यों नहीं है यार, जब आपके 1-2 प्लेयरों में करंट हो ना, थोड़े से एग्रेसिव हो, नजर आ रहा हो, तो वो पूरी टीम में डेवलप हो जाता है। इनमें तो करंट ही नहीं है बेचारी के, खुद के अर्थ हुए होते हैं हर चीज। तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्लेयर्स बिफोर यू कैन डू यार आज मैं समथिंग। पहली दफा मैं एग्री, नबील भाई मैं आज पहली दफा एग्री कर रहा हूँ कि बाबर आजम को भी ड्रॉप होना चाहिए। अभी बिल्कुल अभी बस हो गई यार, बस हो गई। सही बात कह रहे हैं फैजान भाई। ख्वाजा आपको नाफे को का लेके सवाल पूछा था, ख्वाजा नाफे को लेके आ जाए। ख्वाजा नाफे मोहम्मद हारिस को लेकर आए यार, कम से कम उसमें हाँ करंट वही तो ना, है ना। ऐसे नए लोगों को लेके आए, इरफान जो है उसको लेके आए, मतलब ऐसे लोगों को चांस दें और ग्रूम करें। वो रॉ टैलेंट है, मतलब आप देख रहे हैं वो इनोवेटिव शॉट मार रहा है, जो जो जिसे मुझे तो मॉडर्न डे क्रिकेट, और मुझे साइम मॉडर्न अयूब डे को क्रिकेट प्रॉपर्ली बोली जाती रिहैब है। करके वापस असली लेके टीम आए। की सिलेक्शन सारा देख वक्त के तो वो वो दंगल इंस्टाग्राम फिल्म पे का लंदन सीन पे घूम याद रहा आ था। गया ना। मुझे तो वो दंगल फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें वो आमिर खान एंड पे बेटी सेमीफाइनल खेलने जा रही होती है, तो कोच उसे कहता है कि भाई हेलो, हमें सिर्फ सेमीफाइनल खेलना है, बस हम कोई फाइनल कूलने के नहीं ख्वाब देख रहे, हमें इज्जत से हारना है यहाँ पे। तो उसका मुंह देखना शुरू कर देता है आमिर खान ना, कि क्या बकवास कर रहा है ये। मुझे तो लगता है कि हमारा कोच भी ना ये वही वाला है, इंडियन टीम का वो वाला कोच, कि भाई हमें बस इज्जत से बाहर जाना है टूर्नामेंट से, हमें कोई फाइनल फाइनल नहीं खेलना। एनीवेज फैजान भाई, आपको नबील भाई की सवाल पहुंचा था आपका? क्या है, सॉरी दोबारा रिपीट कर दें नबील भाई। मैंने कहा कैसे सम अप करोगे कि हम किस तरह सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट एज अ फैन हमें किस तरह इसको सम अप करना चाहिए। हमें जो है नंबर 1 की है कि इट्स अ स्पोर्ट्स, इट्स अ गेम। इसको गेम की तरह ही रहना चाहिए। हमारी जो इमोशनल जो इतनी ज़्यादा अटैचमेंट है ना, उसको जो है ना थोड़ा सा कम करना चाहिए। क्योंकि मैं फ्रैंकली आपको बताऊं, मेरा भी बिल्कुल ये जैसा दिल भाई है ना, एक्सट्रीम वाला बिल्कुल वो था। लास्ट 2 साल से तो मैंने जो है ना काफ़ी क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया। मैंने जो है ना दूसरी चीज़ों में थोड़ा दिमाग और ध्यान लगा दिया कि भाई ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। आपका एक मोहब्बत है, आपकी जारी बात है, जो कुछ है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए जारी बात है, आप अपना आपको जो है ना थोड़ा सा चेंज करेंगे तो बेहतर ही रहेगा। तो उससे चले ये है जी, कि इस आपका अपनी जमाती मोटिवेशन के है। साथ आज का क्रिकेट खेल है काफरों की, और इजाद भी काफरों ने किया है। काफर खेलते हैं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं एक ही चले गेम जी बाकी रह गई आज है आपकी कंट्री में यार, बाकी सब तो खत्म हो गया। है। ये मैं भी खत्म कर आज रहे हैं ना, आज ये बस भी मैं यहाँ खत्म पे कर रहे ये हैं, भी खत्म। ये भी जाते खत्म जाते कर मैं आखिरी दिए। बात कह दूं कि यार वाकई गेम है और इसको इतना सीरियसली लेना हाँ चाहिए, लेकिन जो काम जो आदमी करता है ना उसको ईमानदारी से करना चाहिए वो काम। बैट्समैन बैटिंग ईमानदारी से करें,
और बॉलर्स बॉलिंग ईमानदारी से Selection. करें, सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन ईमानदारी से करे। जो आदमी जिस चीज में बेईमानी करता है और खासतौर से जब वो बेईमानी एक्सपोज हो जाती है, नजर आ जाती है, तो फिर देखने वाले को जो उसमें अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, पैसा स्पेंड कर रहा होता है ना, उसको उस चीज का अफसोस होता है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि यार हमें इस अफसोस से बचा लें। अगर आपकी इतनी औकात नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि वाकई 2 बोर्ड बन जाए आईसीसी के अंदर ही, और वो ये सीना कंट्रीज को अलग कर दे और हमारी जैसे जो चवल कंट्रीज हैं, चूतिया कंट्रीज हैं, इनको सिर्फ चूतिया कंट्रियों के लिए क्रिकेट के लिए छोड़ दें और फिर एक थर्ड टियर में जहाँ पे नेपाल और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज होती हैं उसको थर्ड टियर कर दें। ये तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का हाल बता दिया आपने। नहीं देखना आईनी अदालत गैर आईनी अदालत। जाते जाते आपने कहा ना कि ईमानदारी, असल बात है कि पाकिस्तान की ना अवाम में ईमानदारी है ना गवर्नमेंट में ईमानदारी है। जब ऊपर ही ईमानदारी नहीं है तो फिर कैसे हो हाँ, सकता है? ये बिल्कुल यही बात है। हम ऊपर मिनहसल कौम एक बिल्कुल इस फेलियर है। कदर इखलाकी पस्ती के अंदर है कि हमें ना अच्छाई की समझ है, ना बुराई की समझ है, ना सच की, ना झूठ की, ना मेहनत की, ना हमें हलाल की समझ है, ना हराम की समझ है। और यहीं पे हम इस शो को खत्म करने के तेरे मैनू गोली ना बज जाए इस तो आगे कुछ बोला। चलें जी, ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। अगेन। थैंक यू, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।